अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, इस वीडियो में मैं आपको CRM के बारे में डिटेल से समझाऊंगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को डे बाय डे इम्प्रूव करना चाहते हैं, बहुत ही आसान तरीके से अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ पर ज़रूर विजिट करें। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलें फिर CRM के बारे में समझ लें कि CRM बेसिकली होता क्या है। CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हर बिजनेस की जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कस्टमर्स पर, क्योंकि कस्टमर्स आपके साथ कनेक्ट होंगे, कस्टमर के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात होंगे, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, आपका बिजनेस डे बाय डे ग्रो करेगा और साथ ही आपका एक ब्रांड, आपकी जो इमेज है वो अच्छी बनेगी सोसाइटी में। तो कस्टमर्स जो है ना, उनका एक आपके साथ अच्छा ताल्लुक होना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं। इसीलिए हर बिजनेस, हर ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होती है कि अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करें और जो भी उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके साथ जो उनके रिलेशनशिप हैं उनको कैसे मेंटेन रखें और उन कस्टमर्स को कैसे रिटेन रखें, लॉयल कैसे बनाएं अपने साथ। तो बेसिकली कस्टमर्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, यही हमें CRM बताता है कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसे मैनेज करने हैं। अब जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे पास अभी आने हैं, फ्यूचर में हम जिनको टारगेट कर रहे हैं कि ये फ्यूचर में हमारे पास आएंगे कस्टमर, उनको कहते हैं हम पोटेंशियल कस्टमर्स। तो वो जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं वो कैसे आते हैं? समटाइम कोई नया कस्टमर आपके पास आता है और वो आपकी प्रोडक्ट की इंक्वायरी कर रहा है, आपकी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। इट्स मीन कि वो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, आपकी प्रोडक्ट उसे अच्छी लग रही है, तो उसको आपने अपने पास कैसे लेकर आना है? अच्छे तरीके से उसके साथ आप बात करें कि कस्टमर को ये खुद फील हो कि वो फर्स्ट टाइम आपके पास आया है और आपने इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि अब वो आपसे चीज़ें परचेज करेगा। तो ये पोटेंशियल कस्टमर्स को आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। इस चीज़ को मैनेज करना ही बेसिकली CRM सिखाता है हमें, क्योंकि अगर आप कस्टमर्स को प्रायोरिटी देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, तो कस्टमर भी आपके बिजनेस को प्रायोरिटी देगा, वो भी कहीं और जाने से पहले आपके पास ही आएगा। तो ये आप एक अच्छा रिलेशनशिप भी बिल्ड कर रहे हैं ना अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ। इसके अलावा भी आप डिफरेंट नए तरीके यूज़ कर सकते हैं जिनको आप यूज़ करके अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को अपनी तरफ लेकर आ सकते हैं। और बहुत सारे जो बिजनेस होते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी इस काम के लिए यूज़ करती हैं कि वो उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात बनाती हैं कि वो कस्टमर जब आगे किसी से मज़ीद मिले तो वो आपके बिजनेस के बारे में, आपकी प्रोडक्ट के बारे में तारीफ़ करें और उनको भी कन्विंस करें कि वो आपसे चीज़ें परचेज करें। तो इसका मतलब है कि एक कस्टमर भी अगर आपका है तो उसे भी आपने प्रॉपर इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि वो एक नहीं है, वो आपके लिए 10 कस्टमर और लेकर आ सकता है। और अगर आप उसी एक कस्टमर के साथ अच्छे तरीके से बात भी नहीं कर रहे हैं, ना उसे प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, सिर्फ ये देख के कि वो जस्ट एक ही कस्टमर है आपका, तो इट्स मीन कि वो कस्टमर जहाँ जहाँ जाएगा, जिससे मिलेगा, वो आपकी प्रोडक्ट के बारे में कोई तारीफ नहीं करेगा, वो यही कहेगा कि यहाँ से चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने कस्टमर के साथ खुद रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हैं। और बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कि उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं ताकि आपके पास आपके कस्टमर का डाटा अवेलेबल हो, आपको आपके कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर हो, ईमेल एड्रेस हो आपके पास उनका, और ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो अपने कस्टमर्स को दें, क्योंकि हर कस्टमर्स आपके पास डेली रूटीन में तो नहीं आते। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, लाइक कोई ऑफर आप देना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, डिस्काउंट में कोई चीज़ आप दे रहे हैं, या फिर कोई आप इनोवेशन लेकर आए अपनी प्रोडक्ट में, तो उसके बारे में भी तो आपने अपने कस्टमर्स को बताना है। तो कस्टमर तक वो तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए वो डिफरेंट सोशल मीडिया टूल्स यूज़ करती हैं। समटाइम वो ईमेल्स के थ्रू बताती हैं कि हमारी ये प्रोडक्ट नई आ गई है, हमने ये लॉन्च की है, या प्रोडक्ट में ये इनोवेशन आई है, नई चीज़, नया फीचर को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो ताकि कस्टमर तक वो बात पहुँचे, तभी तो वो इंटरेस्ट लेंगे आपकी प्रोडक्ट में। और आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद अगर उनको अच्छी लगती है तो फिर वो आपके साथ रिटेन रहेंगे, लॉयल रहेंगे, आपसे ही हमेशा खरीदेंगे। तो कस्टमर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए आपके पास अपने कस्टमर का डाटा भी तो होना चाहिए। तो CRM बेसिक यही है कि CR को कैसे मैनेज करना है। एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर में अपने कस्टमर्स का डाटा रिकॉर्ड किया जाता है और उस डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है और वो पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। यानी आप कोई इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर तक पहुँचाना चाह रहे हैं तो आपका एक दो कस्टमर नहीं होगा, बिजनेस के बहुत ज़्यादा कस्टमर होते हैं, हज़ारों लाखों कस्टमर्स होते हैं।
तो उनके पास एक एक करके इन्फॉर्मेशन ही दी जाती। ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, आपने सॉफ्टवेयर को कमांड देनी होती है और जस्ट आपकी जो इन्फॉर्मेशन आप अपने कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं वो ऑटोमेटिकली उन तक चली जाती है। तो ये बेसिकली CRM की वजह से ही पॉसिबल होता है कि उसको प्रॉपर मैनेज किया होगा आपने, अपने कस्टमर का डाटा रिकॉर्ड किया होगा, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, और कौन से कस्टमर आपके फ्रीक्वेंटली आपसे चीज़ें परचेज करते हैं और कौन से कस्टमर्स कभी कभी आपके पास आते हैं। तो ये सारा आपको उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, उस डाटा के थ्रू पता चलता है। जब आप डाटा रिकॉर्ड कर लेते हैं तो फिर उसको आपने डेली रूटीन में चेक एंड बैलेंस उसका रखना है, आपने उसको चेक करते रहना है ताकि आपको पता चले आपकी कौन से कस्टमर को कौन सी चीज़ पसंद है, आप उसके मुताबिक प्रोडक्शन स्टार्ट करें, उसके मुताबिक अपने कस्टमर्स को चीज़ें दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं या फिर कोई टेक्निक यूज़ करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कस्टमर का डाटा अपने पास रखें ताकि आप आसानी से उन तक वो चीज़ पहुंचा दें। उनका डाटा देखें, वो कौन सी चीज़ किस टाइम में यूज़ करते हैं, तो फिर उस मुताबिक आप अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हर डिपार्टमेंट, चाहे सेल डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग हो, कॉस्ट डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, हर तरह के डिपार्टमेंट के पास अपने कस्टमर का डाटा होना चाहिए। इस तरह से क्या होता है, आसानी से आप कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हो और उसके मुताबिक आप अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हो। और एक कस्टमर जब आपसे सेटिस्फाइड होता है, जब वो चीज़ जो लेने आपके पास आया है वो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। इसी तरह से टाइम पर आप चीज़ उनको डिलीवर करें, जो चीज़ वो लेने आए हैं जिस टाइम पर आपने उन्हें कहा है वो डिलीवर करें उस टाइम पे, ठीक है। और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी लॉन्ग टाइम वो प्रोडक्ट चले, ड्यूरेबल प्रोडक्ट हो। और जो कॉस्ट है वो रीजनेबल होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम कॉस्ट पे आपने मैक्सिमम क्वालिटी देनी है अपने कस्टमर को, तभी आपका एक कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड होगा और आपके उसके साथ रिलेशनशिप अच्छे बिल्ड होंगे। अब यहाँ पर मैं आपको टाइप्स बता देती हूँ CRM की, कि बिजनेस किस तरह से अपने कस्टमर्स के साथ कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करके रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, किस तरह से उनको मैनेज करते हैं। तो सबसे पहली टाइप है ऑपरेशनल CRM, यानी कि ऑपरेशनल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें तमाम बिजनेस अपने कस्टमर्स पर डायरेक्ट फोकस करते हैं, यानी कि आप अगर प्रोडक्ट सेल करते हैं, आपके पास कोई कस्टमर आता है तो आप उन्हें टाइम पर अच्छी प्रोडक्ट देते हैं, उनके साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं, कम्युनिकेशन अच्छी करते हैं। इसी तरह से कोई सर्विसेज देते हैं तो आप टाइमली उनको वो सर्विस दे रहे हैं, तो इट्स मीन कि आप अच्छे ताल्लुकात बना रहे हैं और डायरेक्ट कस्टमर के साथ आप बात करते हैं। तो ये सबसे अच्छी टेक्निक है क्योंकि डायरेक्ट एक बिजनेस का कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट होता है। सेकेंड टाइप होती है एनालिटिकल CRM। इसमें जो भी कंपनीज अपनी इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर तक पहुंचाना चाहती हैं तो वो उनको डिफरेंट सोशल मीडिया टूल्स यूज़ करके पहुंचाती हैं। जैसे मैंने बताया था, ईमेल के थ्रू करती हैं या फिर फ़ोन करती हैं, फिर मैसेजेस कर देती हैं, फैक्स के थ्रू, डिफरेंट सोशल मीडिया टूल्स यूज़ करके वो अपने कस्टमर तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाती हैं। कोई ऑफर आई है, कोई डिस्काउंट है या कोई नया फीचर लॉन्च करवाया गया है तो वो अपने कस्टमर को डिफरेंट तरीक़ों से बताती है। और थर्ड टाइप है कोलैबोरेटिव CRM। इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, सेल्स से रिलेटेड हो, कॉस्ट से रिलेटेड हो, टेक्निकल डिपार्टमेंट हो, तो हर तरह के डिपार्टमेंट्स आपस में कोलैबोरेट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जो जो उनके पास कस्टमर का डाटा होता है उस बेस पर, और फिर आपस में मिलकर डिसीजन लेते हैं कि किस तरीके से हमें प्रोडक्ट बनानी चाहिए और कैसे उसको मार्केटिंग उसकी कैसे करनी है, उसको सेल कैसे करना है। या फिर टेक्निकल डिपार्टमेंट है तो देखेगा उसमें क्या टेक्नोलॉजी या इनोवेशन लाने की ज़रूरत है, तो फिर वो उस मुताबिक चीज़ें बनाते हैं। तो ये तो 3 टाइप्स थी CRM की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।